हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम करेंगे बंदरगाह का सेकंड पार्ट करेंगे भाई। पार्ट नंबर 2 करेंगे। किसका? बंदरगाह का। इससे पहले हमने पिछली क्लास में भारत के जो पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो बंदरगाह हमने कंप्लीट कर ली है। जैसे कि इस तट पर बंदरगाह थी दो महत्वपूर्ण। एक यहाँ था भाई कांडला बंदरगाह किया हमने, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल बंदरगाह, ठीक है, मारमागोवा और मैंगलोर, न्यू मैंगलोर बंदरगाह और कोची बंदरगाह। जो पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे ना, जितने भी पश्चिमी तट पर जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वे बंदरगाह हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली है। अगर किसी ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे बंदरगाह का सेकंड पार्ट, जो पूर्वी तट के बंदरगाह करेंगे। भारत के जो पूर्वी तट पर जो भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आज का हमारा टॉपिक अभी बंदरगाह। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम करेंगे बंदरगाह। और बंदरगाह कौन से करेंगे भाई? हम बंदरगाह करेंगे हम पूर्वी तट के बंदरगाह। एक भारत का छोटा हाथ मैप बना लेते हैं रफली। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये भी भारत का अपना मैप है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे महत्वपूर्ण बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। और ये बंदरगाह कहां पर है? देखो भाई, यहां पर है कोलकाता बंदरगाह। बंदरगाह क्या नाम है भाई? बंदरगाह का नाम है कोलकाता बंदरगाह। तो एडिंग डाल लो भाई, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता। ठीक है भाई, कोलकाता बंदरगाह में इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस बंदरगाह का नाम, कोलकाता बंदरगाह का नाम, नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इस बंदरगाह का नाम रखा गया भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या अभी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, जो कोलकाता बंदरगाह है इस बंदरगाह का नया नाम है भाई, ये नया नाम। इस बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बंदरगाह का नया नाम है। और ये बंदरगाह कहां पर है? ये बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल में है भाई ये बंदरगाह। ठीक है, ये बंदरगाह कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किस नदी के किनारे है भाई? ये हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे है। यहां पर ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहां पर है ये, और यहां से हुगली नदी इस प्रकार बहती हुई यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो इस नदी के किनारे क्या है भाई? ये कोलकाता बंदरगाह है यहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखो भाई। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह बंदरगाह हुगली नदी के किनारे है, तो जितने भी व्यापार होते हो, जो भी शिप जाते हुए, जहाज जाते हुए पानी के, हुगली नदी से जाते हुए। और एक हुगली नदी में भाई गाद ज्यादा है, गाद। ठीक है भाई, हुगली नदी में गाद ज्यादा है, जिससे जो शिप जाती है ना वो अच्छी तरह से जा नहीं पाते। इसलिए हुगली नदी में गाद को कम करने के लिए फरक्का बैराज बना रखा भी। ठीक है भाई, फरक्का बैराज बना रखा है। जो किस लिए बना रखा भी? ये बना रखा है किस नदी पर? गंगा नदी पर बना रखा भी, गंगा नदी पर। इस फरक्का बैराज बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि गंगा नदी से
गंगा नदी का पानी उगली नदी में डालना, जिससे पानी का सतह ऊपर उठ जाए और गाद नीचे जम जाए, जिससे शिप आसानी से जा सके भाई। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट है भाई, पूर्वी तट बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो पूर्वी तट के बंदरगाह है उनमें, पूर्वी तट के बंदरगाहों में सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा बंदरगाह है ये पूर्वी तट के बंदरगाहों में। ठीक है, इस बंदरगाह से व्यापार किस किस चीज का होता है भाई? व्यापार। ठीक है, यहां से व्यापार होता है भाई किस किस चीज का? तो यहां से व्यापार होता है भाई चीनी का, चीनी का व्यापार होता है यहां से, केमिकल। ठीक है, जितने भी केमिकल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और कुछ हो गया, ठीक है, इनका यहां से व्यापार होता है। आगे सीमेंट, सीमेंट का व्यापार और जूट, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्यादा जूट होती है। इन चीजों का यहां से क्या होता है भाई? व्यापार होता है इस बंदरगाह से, कोलकाता बंदरगाह से। अगला क्या है भाई? पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, किस मामले में है भाई? व्यापार में, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है पूर्वी तट का। ये सबसे पूर्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है व्यापार के मामले में। इस बंदरगाह का लोड कम करने के लिए एक इसके नजदीक एक बंदरगाह बनाया गया है, जिसका नाम है भाई हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है भाई, हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है और ये हल्दिया बंदरगाह यहां पर है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह यहां पर है। ठीक है भाई, इस बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह का उपयोग कोलकाता बंदरगाह के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। विकल्प का मतलब क्या है? अगर कोलकाता बंदरगाह पर ज्यादा व्यापार होता है, उसका लोड कम करने के लिए इस बंदरगाह से बाकी व्यापार किया जाता है भी। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह था, इसका नया नाम क्या रख दिया अभी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी के तट पर है। इस हुगली नदी में सबसे ज्यादा गाद है। इस गाद को कम करने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया, गंगा नदी का पानी इसमें डालने के लिए। ठीक है, पूर्वी बंदरगाह में सबसे व्यस्त बंदरगाह है व्यापार के मामले में। व्यापार किस किस चीज का होता है? चीनी का, केमिकल्स का, सीमेंट और जूट का। हल्दिया बंदरगाह इसका सहायक बंदरगाह, इसका लोड को कम करने के लिए। अब देखेंगे मैं अगला बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह। नोट करो भाई। अब है अगला बंदरगाह, जिसका नाम है पाराद्वीप बंदरगाह। क्या नाम है भाई? पाराद्वीप बंदरगाह। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पॉइंट यही बनता है कि जो पाराद्वीप बंदरगाह है वो किस राज्य में है? तो ये पाराद्वीप बंदरगाह है, ये है भाई उड़ीसा में। उड़ीसा में है पाराद्वीप बंदरगाह। कहां पर है? ये यहां पर। कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप, पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या है? यहां से व्यापार किस चीज का? तो यहां से लोहा एस्क निर्यात किया जाता है भाई। यहां से लोहा एस्क निर्यात किया जाता है। निर्यात किया जाता है किस देश में? निर्यात किया जाता है भाई जापान में। ठीक है, और एक किसी बंदरगाह से जापान को लोहा निर्यात किया जाता था, वो किया जाता था भाई न्यू मैंगलोर से। ठीक है, न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है उससे भी लोहा निर्यात किया जाता था किस देश को? जापान को। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई, जो ये लोहा एस्क है ये उड़ीसा में कहां से प्राप्त होता है भाई? ये होता दंडकेरण। दंडकारण्य जो पठार है, पठार के आस पास मिलता है भाई लोहा एस्क। क्योंकि जो दंडकारण्य है यहाँ इसके आसपास के क्षेत्र में क्या मिलता है भाई? लोहा एस्क मिलता है, जिससे लोहा सबसे ज्यादा कहां निर्यात किया जाता है? जापान में निर्यात किया जाता है।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बंदरगाह से व्यापार किस किस चीज का किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मेन पॉइंट क्या होगा अभी, लोहा एस्क, यानी कि लोहे का व्यापार किया जाता है। ठीक है, लोहे का व्यापार किया जाता है। दूसरा व्यापार है भाई तंबाकू का, तंबाकू का, और अगला है इंजीनियर, इंजीनियर उत्पाद का, जो इंजीनियर का जो सामान है उसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, इस बंदरगाह से इन चीजों का व्यापार किया जाता है। लाइट कैसे गई भैया। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला बंदरगाह हमारा उसका नाम है विशाखापट्टनम। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम कहां पर है, ये यहां पर है भाई। क्या नाम है इसका, विशाखापट्टनम बंदरगाह। बंदरगाह, ये बंदरगाह कहां पर है, विशाखापट्टनम। ये बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है भाई। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो किस राज्य में है, ये है भाई आंध्र प्रदेश में। अगला भाई ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भाई, सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है भाई, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला भाई यहां से व्यापार किस किस चीज का होता है, व्यापार किस किस चीज का, तो देखो भाई चावल का व्यापार होता है। एक तो चावल, चमड़े से बने सामान का, एक तो चावल का व्यापार होता है और होता है चमड़े से बने व्यापार का, चमड़े से बने वस्तुओं का। और अगला है लोहा एस का, क्योंकि ये दंडकारण्य ये क्षेत्र है, इसके आसपास लोहा एस के मिलता है। ठीक है भाई, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये किस राज्य में, ये है आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह है, क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। यहाँ से चावल का, चमड़े का, चमड़े से बने सामान का और लोहे का व्यापार होता है। अगला बंदरगाह भाई चेन्नई बंदरगाह। अगला बंदरगाह है ये यहीं देख लो, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, ठीक है भाई, चेन्नई बंदरगाह। तो देखो भाई चेन्नई बंदरगाह कहां पर है, ये यहां पर है, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो ये बंदरगाह कहां पर है, चेन्नई बंदरगाह कहां पर स्थित है अभी, तमिलनाडु में। ठीक है भाई, चेन्नई बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। ये कृत्रिम बंदरगाह है भाई, ये कृत्रिम बंदरगाह है भाई। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, और सबसे पुराना बंदरगाह है भाई। लगभग लगभग 125 वर्ष पुराना बंदरगाह है भाई। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है, मनुष्य द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। कितने वर्ष पहले बनाया गया था, लगभग लगभग 125 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। कहां निर्माण किया गया था इस बंदरगाह का, तमिलनाडु में। व्यापार किस चीज का था भाई, व्यापार होता है सिगरेट का, किसका तभी, सिगरेट, लोहा एस के, ठीक है भाई, सीमेंट,
सीमेंट और केमिकल। ठीक है भाई, व्यापार इन चीजों का व्यापार होता है। ठीक है भाई, अगला है एनोर बंदरगाह। अगला बंदरगाह कौन सा भाई? अगला बंदरगाह है एनोर। तो अगला इंपॉर्टेंट बंदरगाह है एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह, ये एनोर बंदरगाह है। ये बंदरगाह कहां पर है? तो ये बंदरगाह कहां पर है भाई? ठीक है, ये बंदरगाह भाई तमिलनाडु में ही, चेन्नई बंदरगाह के पास ही। चेन्नई बंदरगाह के पास। ठीक है भाई, एनोर बंदरगाह कहां पर है? ये बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह के पास ही। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह बंदरगाह सह अस्तित्व वाला है भाई। सह यानी कि सह अस्तित्व का मतलब क्या है? इस पर सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का हिस्सेदारी है भाई। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व वाला बंदरगाह है भाई। ठीक है, सह अस्तित्व वाला बंदरगाह है। ठीक है, क्योंकि इस पर एक निजी कंपनी का अधिकार है। निजी कंपनी का, निजी कंपनी का, उस कंपनी का क्या नाम है भाई? निजी कंपनी का अधिकार है। उस कंपनी का नाम क्या है? कामराज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भाई, इस बंदरगाह कौन हैंडल करता है? कामराज प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि सह अस्तित्व वाला बंदरगाह है, इस बंदरगाह पर भारत सरकार का और जो प्राइवेट कंपनी है उन दोनों का अधिकार है, इसलिए सह अस्तित्व वाला बंदरगाह कहलाएगा। ये चेन्नई बंदरगाह के पास ही है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये यहां पर है एनोर बंदरगाह। एनोर। ठीक है भाई, अब अगला इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम क्या भाई? तुतीकोरिन बंदरगाह। अगला बंदरगाह है तुतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है भाई, तो तुतीकोरिन बंदरगाह है, इसका नाम एक तो देखो भाई, तुतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया, जो नाम है चिदंबरनार। चिदंबरनार बंदरगाह, इसका नया नाम कर दिया गया भाई। ठीक है, इसका नया नाम है भाई। पहले इसका तुतीकोरिन नाम था इस बंदरगाह का। इस बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका कर दिया गया भाई चिदंबरनार बंदरगाह। ठीक है भाई, ये बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो ये बंदरगाह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है भाई। ये यहां पर तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है तुतीकोरिन बंदरगाह भाई। ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है तुतीकोरिन बंदरगाह। इस बंदरगाह से श्रीलंका के साथ व्यापार संचालित होता है। श्रीलंका के साथ व्यापार, श्रीलंका के साथ व्यापार संचालित होता है। ठीक है भाई, श्रीलंका के साथ व्यापार संचालित होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है तुतीकोरिन बंदरगाह की, यह यूएस के लिए साप्ताहिक कंटेनर उपलब्ध कराता है भाई। उपलब्ध कराता है
साप्ताहिक कंटेनर का मतलब क्या है, एक सप्ताह के लिए किराए पर कंटेनर उपलब्ध कराता है। कौन सा, तुतीकोरिन बंदरगाह। इसे एक बार कॉपी करो भाई। फिर देखते हैं हम विश्व के जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बंदरगाह है, विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह, उन्हें देखेंगे। ठीक है भाई। अब देखो आगे, एक बार कॉपी करो इसे। अब देखो भाई, विश्व के प्रसिद्ध बंदरगाह, जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वे देखो भाई, एडिंग डाल लो विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह। भारत के जितने महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वे तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह। विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह, ठीक है भाई। विश्व के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एडिंग डाल दो अम्बनटोटा, अम्बनटोटा बंदरगाह। अम्बनटोटा बंदरगाह भाई, ठीक है। तो एडिंग डालो अम्बनटोटा बंदरगाह। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता कि जो अम्बनटोटा बंदरगाह है यह किस देश में है। तो ये अम्बनटोटा बंदरगाह है, ये कहां पर है, ये है भाई श्रीलंका में। ठीक है। और श्रीलंका में भी कहां पर है, ये श्रीलंका के दक्षिण में है भाई, दक्षिण में स्थित है। ये तो है यहां पर इस प्रकार से श्रीलंका, श्रीलंका के दक्षिण में यहां पर ये हम्बनटोटा बंदरगाह, यहां पर नाम इसका हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है भाई, श्रीलंका के दक्षिण में है ये बंदरगाह। अगला पॉइंट है, यहां से व्यापार किस किस देश के साथ होता है भाई, हम्बनटोटा बंदरगाह के से व्यापार किस किस देश के साथ होता है, व्यापार होता है भाई इससे भारत के साथ, पाकिस्तान। ठीक है भाई, इस बंदरगाह से व्यापार होता है भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ और इंडोनेशिया के साथ। ठीक है भाई, इन देशों के साथ यहां से व्यापार होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि इस बंदरगाह को लीज पर ले लिया गया है, किसने, चाइना ने। कितने वर्ष के लिए लीज पर लिया गया है, 99 वर्ष के लिए। यह बंदरगाह चाइना ने ही लीज पर क्यों लिया, क्योंकि चाइना ने जो श्रीलंका है उसे बहुत सारा कर्ज दिया हुआ था। ठीक है, वो कर्ज श्रीलंका उतार नहीं पाया, तो उसने क्या किया भी, उसने चाइना के साथ श्रीलंका ने संधि कर ली इस बंदरगाह के लिए। भाई 99 वर्ष के लिए इस बंदरगाह को हम हैंडल करेंगे, इसका विकास है वो कौन करेगा, चाइना करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है भी, चीन ने इस बंदरगाह को कितने वर्ष के लिए लीज पर लिया, यानी किराए पर। चीन ने इसे 99 वर्ष के लिए लीज पर लिया है भाई। ठीक है, अगला पॉइंट ये बनता है, जो हम्बनटोटा बंदरगाह है इसे विकसित कौन कर रहा है भाई, इसे चीन विकसित कर रहा है भाई। क्योंकि अगर चीन ने 99 वर्ष के लिए ले लिया है लीज पर, क्यों लिया, क्योंकि श्रीलंका और बहुत सारा कर्ज था भी और श्रीलंका वो कर्ज उतार नहीं पाया, इसलिए चीन इसका या इसको विकसित कर रहा है अभी। हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है, चीन विकसित कर रहा है अभी। ठीक है, तो यह बात है भाई, चीन ने क्यों लीज पर लिया भाई, क्योंकि इसकी टक्कर का जो अर्थव्यवस्था में टक्कर देश का है, जो ये दक्षिण एशिया में देश कौन सा भाई, भारत ही है जो इसे टक्कर दे सकता है अर्थव्यवस्था क्षेत्र में, विकासशील देश है भारत। भारत को घेरने के लिए ही इसने यहाँ पर यह बंदरगाह लीज पर लिया है, बीच से भारत को इस तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इस पर कंट्रोल कर लेंगे भी हम। लेकिन भारत ने भी अपना दिमाग लगाया और भारत ने भी क्या करा,
एक बंदरगाह ले लिया जिसका विकास कर रहा है अभी बंदरगाह, जिस बंदरगाह का, और उस बंदरगाह का क्या नाम है भाई, उस बंदरगाह का नाम क्या है, सितवे नाम है भाई उस बंदरगाह का, सितवे बंदरगाह। ठीक है, इस बंदरगाह का विकास कौन सा देश कर रहा है भाई, इस बंदरगाह का विकास कर रहा है भारत। ठीक है, इस बंदरगाह का, तो ये सितवे बंदरगाह कहां पर है, ये है म्यांमार में, ये म्यांमार का बंदरगाह है। और इसे विकास कौन कर रहा है इस बंदरगाह का, इसका विकास कर रहा है भाई भारत व म्यांमार, दोनों देश मिलकर इसका विकास कर रहे हैं। भाई भारत के लिए ये बंदरगाह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये इस तरफ है भाई, यहां से पड़ता है ये जो ये बंदरगाह ना, सितवे बंदरगाह, म्यांमार के ये इस तरफ आगे है म्यांमार, तो यहां पड़ता है। तो जो ये पूर्व के राज्य है, एक तो भारत का इनके साथ व्यापार होता रहे, कंट्रोल होता रहे, क्योंकि जो अपनी चिकन नेक है ना यहाँ पर, ठीक है, सिक्किम के पास कुछ किलोमीटर का एरिया है, जो अगर इससे कंट्रोल टूट गया तो जो सेवन सिस्टर है उनसे हमारा कंट्रोल टूट जाएगा और उस पर चाइना अधिकार कर लेगा। इसलिए एक तो इसके लिए महत्वपूर्ण है, सीधा भाई हमारी नेवी है, ठीक है, यहां से निगरानी करेगी और यहां से सीधा कंट्रोल कर लेगी, अपने शिप साप जो भी है इसे सितवे बंदरगाह पर तैनात रहेंगे और इस एरिया से व्यापार ज्यादा होगा भारत के साथ। ठीक है भाई, तो जो पूर्वी भारतीय राज्यों के साथ, पूर्वी भारतीय राज्यों को के साथ अच्छा व्यापार हो या पूर्वी भारतीय राज्यों को जोड़ने के लिए, पूर्वी जो भारतीय राज्य इन्हें जोड़ने के लिए, इन्हें व्यापार से जोड़ने के लिए इस पर विकास किया गया भारत के द्वारा। अगला बंदरगाह है भाई इंपोर्टेंट, ग्वादर बंदरगाह, कर लो भाई एक पर नोट। अगला इंपोर्टेंट बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। ये बंदरगाह कहां पर है, ग्वादर बंदरगाह, ये है पाकिस्तान में भाई, इंपोर्टेंट बंदरगाह। अगला इंटरनेशनल, जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ठीक है भाई, ये ग्वादर बंदरगाह है, ये बंदरगाह कहां पर है, ये पाकिस्तान में है भाई, पाकिस्तान में है, ये यहां सी है, जो एरिया है इस प्रकार पाकिस्तान का, गुजरात के साथ ये इस साइड यहां पर है ये बंदरगाह। ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई, ग्वादर बंदरगाह है, कहां पर है ये पाकिस्तान, और ये है इंडिया, भारत इस तरफ। ठीक है भाई, ग्वादर बंदरगाह कहां पर है, ये है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहां पर, ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में, ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है भाई, यहां पर बलूचिस्तान क्षेत्र पड़ता है, उसमें है भाई ये बंदरगाह, जिसका नाम क्या है, ग्वादर बंदरगाह। इस बंदरगाह का विकास कौन कर रहा है अभी, इसे विकसित कौन कर रहा है, विकसित कर रहा है चीन। किस परियोजना के तहत चीन कर रहा है भाई ये, आप जानते होंगे, चीन ने एक परियोजना चलाई हुई है जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। परियोजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत इस बंदरगाह को विकसित कर रहा है, ग्वादर बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है, चाइना विकसित कर रहा है। ठीक है भाई, अगला इंपोर्टेंट बंदरगाह है, उसका नाम है भाई, उसका नाम है शंघाई बंदरगाह। ठीक है भाई, इस इंपोर्टेंट बंदरगाह का नाम है शंघाई बंदरगाह। नाम से ही जान गया भाई, शंघाई बंदरगाह किस देश में है,
तो शंघाई बंदरगाह किस देश में है भाई? नाम से ही पता चलता है, इसका अटपटा नाम है, ये है चीन में। ये बंदरगाह किस देश का बंदरगाह भाई? चाइना का बंदरगाह है, ठीक है। और ये बंदरगाह किस नदी के किनारे है भाई चाइना में? ये बंदरगाह ये यांगशी नदी के किनारे है भाई, ठीक है। ये बंदरगाह चीन में किस नदी के किनारे है? ये है यांगशी नदी के किनारे। भाई ये चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है भाई, कहाँ का? चीन का। सबसे बड़ा बंदरगाह क्यों है? क्योंकि चाइना का 25% व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, व्यापार होता है। 25% व्यापार इस बंदरगाह से होता है, इसलिए चाइना का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यांगशी नदी पर यह बंदरगाह, और कहां पर? ये चीन में। तो जितने भी इंपोर्टेंट नेशनल पोर्ट थे और इंटरनेशनल पोर्ट थे वे हमने कंप्लीट कर लिए है आज की क्लास में, ठीक है भाई। परीक्षा की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो आज की क्लास में हमने लिए है कंप्लीट कर। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।